सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जगदलपुर में तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ सरकार में अब 5 दिनों के कार्य दिवस की घोषणा की है। वहीं दलहन तिलहन फसलों की खरीदी भी एमएसपी पर की जाएगी। मूंग उड़द अरहर की खरीदी भी एमएसपी पर ही होगी और कोसा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक में आईटीआई खुलेगी। वहीं उन्होंने घोषणा की है कि महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया जाएगा। सभी नगरीय निकायों में भी योजना को शुरू किया जाएगा। अंशदान पेंशन योजना का अंशदान बढ़ाया जाएगा। अब सरकार 10 की जगह 14% अंश देगी। वहीं लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए प्रावधान किए जाएंगे। अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए इस साल कानून लाया जाएगा। श्रमिक परिवार की बेटियों के लिए नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत हितग्राहियों की 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। आज मैं घोषणा करता हूं कि आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 में प्रदेश में दलहन फसलों जैसे मूंग उड़द अरहर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। शिक्षा युवाओं को सक्षम और रोजगार योग्य बनाएं। रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में अभी तक 125 स्थानों पर आईटीआई संस्थाएं प्रारंभ की जा चुकी है। अब प्रत्येक विकास खंड में आईटीआई खोली जाएगी। शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। कर्मचारी में कुछ नए कदमों को साझा करना चाहूंगा। शीघ्र ही हम प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करेंगे। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए भी आज एक नई योजना की घोषणा करता हूं, जो मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना के नाम से जानी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही काम करना होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों ने स्वागत किया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि फैसला सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के साथ ही उनके परिजनों के लिए राहत देने वाला है। अधिकारी व कर्मचारियों पर दबाव कम होगा। साथ ही अब कर्मचारी पारिवारिक दायित्वों को भी बेहतर से निभा पाएंगे। कार्यालय संचालन में लगने वाला 1 दिन का खर्च भी बचेगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने और महंगाई भत्ते की बची किश्त को जल्द देने की मांग की गई। विगत 2012 से लगातार मुख्यमंत्री को अनुरोध कर रहे थे कि 5 डेज वर्किंग डेज के हिसाब से जो है शासकीय कार्य का संचालन होना चाहिए। सरकार ने इस दोनों मांग को आज मान लिया है। हम प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। 5 दिन के सप्ताह का अब प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक शनिवार और रविवार को अवकाश मिलेगा और ये कर्मचारियों के हित में इसलिए है कि लगातार काम करने से कर्मचारियों की थोड़ी असुविधा होती थी। अब रेस्ट लेंगे, उसके बाद अच्छे से फ्रेश होकर के जनता की सेवा करेंगे।
रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा गौरवशाली संविधान लागू हुआ था। इसी महान दिन हम भारत के लोगों को अधिकारों की शक्ति मिली थी। ये दिन प्रत्येक भारतवासी को अपनी पहचान मिलने का दिन है। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि संविधान की छत्रछाया में सभी का विकास और सभी के हितों की सुरक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और कृषि वनांचलों में रोजगार के अवसरों के अलग जगह है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन सुविधाओं के लिए प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। अर्ध सरकारी, औद्योगिक तथा निजी क्षेत्र के दरवाजे नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार के लिए खुले। धान उत्पादक किसानों को संबल देकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। दिल्ली के राजपथ के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की भी झांकी देखने को मिली। झांकी में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की झलक देखने को मिली। इसके साथ छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कक्सार भी देखने को मिला। भिलाई के लोक वाद्य संग्राहक रिकी छत्रिय और उनके साथी 25 दिनों से दिल्ली में इसकी तैयारी में लगे हुए थे। दर्शाया गया है ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति को समाहित किया गया है। सरकारी संस्थानों में हर्ष और उल्लास के बीच गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया। रायपुर के एम्स में गणतंत्र दिवस पर कोविड में श्रेष्ठ योगदान के लिए चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने झंडारोहण कर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। समारोह को संबोधित करते हुए एम्स के निदेशक ने कहा कि एम्स के सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों ने कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की भावना के साथ 2 वर्ष से अधिक समय तक सेवा भाव से रोगियों और परिजनों का भरोसा जीता है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट निदेशक राकेश सहाय ने इस अवसर पर झंडा फहराया। एयरपोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में CISF के जवानों ने परेड की सलामी एयरपोर्ट निदेशक ने ली। एयरपोर्ट निदेशक राकेश सहाय ने कहा कि पिछले 2 सालों से एविएशन सेक्टर पर कोरोना का असर पड़ा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें रायपुर की है। पहली तस्वीर हम आपको एम्स की दिखा रहे हैं जहां पर आज ध्वजारोहण किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर रायपुर एयरपोर्ट की है, वहां पर भी ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद संबोधन भी हुआ। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि गर्व की बात है कि देश में गणतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी। लोगों को अधिकार दिलाए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना की, लेकिन भाजपा संविधान को बदलने और गणतंत्र को तहस नहस करने की कोशिश कर रही है। वहीं संविधान बदलने की बात करते हैं। हमें ऐसी ताकतों को रोकना है और देशवासियों को इनसे बचाना है। प्रदेश संगठन के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने ही भाजपा पर हमला बोला और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अध्यादेश वाली सरकार बन गई है, संविधान की प्रक्रिया और मूल्यों में भरोसा नहीं करती है। हालांकि कांग्रेस के इस आरोप पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज के दिन ओछी राजनीति करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इसे छोटी सोच बताते हुए कहा कि संविधान अपने आप में सर्वोच्च और संपूर्ण संस्था है, इसके मूल्य उद्देश्य को कोई बदल नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
देश की आज़ादी में, देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है उसको हम नहीं भुला सकते। जो हमारे नेताओं ने, हमारे मनीषियों ने जो संविधान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने में लगी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अध्यादेश की सरकार है। अध्यादेश की तरह किसान बिल लाते हैं और अध्यादेश की तरफ से वापस ले लेते हैं। सदन की पटल में रख के किसी भी चीज़ में बहस करा पाना उनके साहस में नहीं। ना जाने कितने अच्छे अमेंडमेंट आते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को और रिच करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो सर्वकालीन सभी राजनीतिक दलों के उस पे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भाव को कोई छू नहीं सकता। सब मिलकर आज़ादी हासिल किए हैं। ये कांग्रेस की अकेली मतलब उनका कर्तृत्व तो नहीं है। सूरजपुर में गणतंत्र दिवस समारोह गुटिये राजनीति के रंग में रंगा नजर आया। समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा। हालांकि भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े समारोह में मौजूद थे। इस मौके पर सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस समारोह में कांग्रेस पदाधिकारियों के नहीं पहुंचने के पीछे पार्टी प्रवक्ता दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्तता का हवाला दे रहे हैं। की इच्छा होती है, बदलते देश की तस्वीर भी निवेदित है उनसे। रायपुर में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दफ्तर में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। चैंबर परिसर में अध्यक्ष अमर परवानी ने संगठन के सदस्यों और कर्मचारियों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी ने मिलकर राष्ट्रगान भी गाया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और नियमों के साथ व्यापार करने की अपील की। पूरे प्रदेश वासियों को और हमारे व्यापारी उद्योग भाइयों को सबको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बधाई हो। इसी लहर कोरोना काल का है, इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया है वैक्सीनेशन लगाएं। जो अगर हर व्यापारी और हर उद्योगपति चलेगा तो मैं समझता हूं कि जैसे दूसरी लहर और पहली लहर में हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा किए थे, इस बार भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। नौकरी से निकाले गए आयुष्मान मित्रों का कहना है कि सरकार की नई व्यवस्था से निजी अस्पतालों में इलाज करवाने आए लोगों के साथ प्रबंधन मनमर्जी करेगा। उनके साथ पैसे की उगाही भी संभव है। उनका तर्क है कि सरकारी योजना के तहत ही किसी मरीज का इलाज हो, इसके लिए 8 साल पहले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उनकी नियुक्ति की गई थी। नए नियम के तहत इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। इनकी जगह अब निजी अस्पतालों को ही आयुष्मान मित्र रखना होगा। उनकी नौकरी जाने से अस्पतालों में सरकारी योजना के तहत इलाज की मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। आयुष्मान मित्रों ने कलेक्टर से सरकारी आदेश के विरोध में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। आयुष्मान मित्रों का कहना है कि उन्होंने पूरे कोरोना काल में काम कर आयुष्मान संबंधित सेवाएं लोगों को प्रदान की, अब बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया। हमें अपने पद से मतलब रिमूव कर दिया गया है। नोटिस भेजे हैं, 3-4 दिन पहले ही नोटिस भेजा गया है कि ये जो मित्रा का पोस्ट है उसे ही रद्द कर दिया गया है, ऐसा करके। और 1 महीने पहले से भी नहीं बताया गया है। सर, हमको हमारी जॉब डिग्निटी के तौर पे वापस चाहिए। सही से इलाज हो रहा है कि नहीं आयुष्मान योजना की तरफ से, आयुष्मान कार्ड से उनसे पेमेंट तो नहीं लिया जा रहा है, उनका क्या कंप्लेन है, सब कुछ वो सरकार को आयुष्मान मित्रा बता सकती है। अगर हॉस्पिटल ही अपने आयुष्मान मित्रा रखेगा तो नहीं बता सकती कि हमको हॉस्पिटल के अंडर से नहीं, हमको सरकार की ओर से रखा जाए। 25 लाख का गुटखा और पान मसाला लूटने के बाद आरोपी उसे बेचने की फिराक में घूम रहे थे। बिलासपुर पुलिस ने इसी बीच पूरे गिरोह को धर दबोचा। दरअसल 24 जनवरी को तोरवा इलाके के धूमा चौक के पास से गुटखा से भरे एक ट्रक की लूट हो गई थी। कार में नीली बत्ती लगाकर आए लुटेरों ने ट्रक ड्राइवर को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। हालांकि घटना के बाद जयराम नगर के पास पुलिस ने लूटे गए ट्रक को बरामद कर लिया था, लेकिन आरोपियों ने ट्रक से आधे से ज्यादा माल पार कर दिया था। पुलिस केस रजिस्टर कर जांच कर रही थी। इसी बीच पता चला कि कुछ युवक भारी मात्रा में गुटखा बेचने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने बिलासपुर के ही मोहम्मद हुसैन, बिलाल अंसारी, सोनू मंसूरी, राघव सोनी और राकेश नायडू को धर दबोचा। आरोपियों ने लिंगियाडीह निवासी पवन मौर्य को गुटखा बेचने के लिए 1.5 लाख में सौदा तय किया था। आरोपियों के पास से लूट का गुटखा, एक कार, 2 ट्रक, 6 मोबाइल के साथ ही 25 लाख का माल बरामद किया गया है। साथ ही एक कार, 2 ट्रक, 6 मोबाइल भी जब्त किए गए।
राजश्री के एक सामान से भरी हुई पिकअप को धूमा चौक के आगे लूट किया गया था। ड्राइवर की रिपोर्ट पर से एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। सूचना के आधार पर टोटल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें घटना में प्रयुक्त 2 वाहन जब्ती हो गए हैं और सारा माल जो भी गया था वो पूरा जब्ती हो गया है। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो कि लूट जैसी घटनाओं में भी सम्मिलित रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ABC 24। नमस्कार।